हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी ऐप की एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को पहले अच्छे से समझते हैं, इसके बाद यहाँ सोल्यूशन को समझेंगे, है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त ना, मतलब ये तो बहुत इजी लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को अगर हम जैसे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं, तो है ना, मतलब लिखते हैं तो ये हमारा जो फॉर्म होता है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि 10 टू द पावर 5 है ना, 10 टू द पावर 5 इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 0 है ना, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लेख। 1 लेख को हम 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इतना नंबर ना लिखते हुए, है ना, ये जो इतना बड़ा नंबर हमने लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करके हम 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम 10 टू द, आपको पता है कि हम पॉइंट को रिमूव कैसे करते हैं? अगर ये चीज आपको पता है बहुत अच्छे से, तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत जानी नहीं है। जैसे अगर 10.5 लिखा हुआ कोई सा नंबर है ना, तो पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 1 के साथ जितने पॉइंट के बाद नंबर थे उतने 0 लगाते हैं, है ना। आया समझे? जैसे 2.55 लिखा हुआ है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 2 0 लगा देंगे एक के साथ, ऐसा, ठीक है। अगर 3 नंबर के बाद पॉइंट दिया होता तो हम यहाँ पर पॉइंट रिमूव करके 3 नंबर के साथ यहाँ पर, मतलब एक नंबर के साथ यहाँ पर हमारे 3 0 आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इतना आता है ना तो भी आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा इजीली, है ना। कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अब आप मुझे बताइए जो पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद पॉइंट है? अब आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। 13 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 1 2, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो 13 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 13 0 ऐड कर देंगे 1 के साथ, है ना। और ऊपर हमारा 85 तो है ही, ठीक है। 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। आया समझ में? ये हमारा ओवरऑल पूरी वैल्यू आ गई। लेकिन इसके साथ अब आपको पता है कि 10 की पावर 2 को हम, या फिर 1 के साथ 2 0 लगा हुआ है तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इतना आपको पता है ना। 10 की पावर जो 3 होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं 1 के साथ 3 0, है ना, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसी में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा 1000 आता है। इससे आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि 100% सेटिस्फाइड होंगे, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमारे पास कितने 0 हैं, है ना। 3 0 है तो हमारे पास जो पावर होगी वो 3 होगी, 2 0 है तो पावर 2 होगी। अब यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है? 13 है, तो हम कितना पावर लगा देंगे? 10 की पावर 13 हो जाएगा। आया समझ में, है ना। एक बार और समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 10 की पावर 2 होती है तो हम पावर 2 लिखते हैं, 10 की पावर 3 होती है तो हम पावर 3 लिखते हैं। अब 10 की पावर यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 13 0 आ रही है ना। तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले इसको यहाँ पे हो जाएगा हमारा 85 और नीचे हम लिखेंगे कितना? 10 की पावर 13। अब एक और चीज आप मुझे ये बताइए कि हम क्या करते हैं, जब कोई सा नंबर
ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, जैसे 5 की पावर 2 है ना, तो हम उसको नीचे अगर हमको उसको लाना है तो पावर चेंज हो जाएगी है ना, जो प्लस की थी वो हमारी माइनस की हो जाएगी, मतलब 1/5 अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं तो हमारी पावर माइनस में जाएगी। और अगर हम 5 को हम ऊपर ले जाते हैं तो भी हमारी पावर माइनस से प्लस या प्लस में माइनस हो जाती है। तो अब आप मुझे ये बताइए 10 को अगर हमको ऊपर ले जाना है तो जो पावर हमारी यहाँ पे दी हुई है 13 प्लस की, वो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी है ना। और माइनस में अगर यहाँ पर चेंज हुई तो हमारा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 13 ऊपर ले जाएंगे तो ठीक है। अब इसको अब हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस का 13, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा 13 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने जीरोस दिए हुए हैं, ऊपर दिए हैं हमें यहाँ पे, अभी काउंट करते हैं हम, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स को हमको देखना है, वो हमारे कितने हैं, 14 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जीरो कितने लगाएंगे, जीरो हम यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि जीरो हमें कितना लगाने होंगे, यहाँ पर 14 है ना। यहाँ ऊपर लिखेंगे हम कितना, 942 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे हम यहाँ पर 1 के साथ 14 जीरो लगाएंगे। और हमें पता है कि 10 के साथ 1 के साथ यहाँ अगर 14 जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। आया समझ में? तो 10 की पावर 14 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली कितना लिख देते हैं, 10 की पावर 14। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 10 को अगर हमको ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर है 10 की वो हमारी माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, जिसमें अब आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अब क्या नहीं दिया हुआ है आपको, पॉइंट। तो पॉइंट नहीं दिया हुआ तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब आप कैसे, अगर मैं आपसे कहूं, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि अब 10 की पावर 2 लिखिए आप, है ना, क्या लिखिए, 10 की पावर 2, तो आप उसको कितना लिखोगे, 1 के साथ 2 जीरो अटैच कर दोगे, है ना, ये हमारा आंसर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5, 10 की पावर अगर 5 हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 के साथ 5 जीरो अटैच कर देंगे, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूं कि इसमें आप 5 का भी मल्टीप्लाई करिए तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, है ना, मतलब ये ओवरऑल इतना नंबर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको मत देखो, आप इसको इसमें मतलब आप यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है इससे आप इसको ये कन्वर्ट करिए, इसका ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, इस नंबर से आपको इस नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, आप 5 जो है उसको अलग लिखोगे, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जितने जीरो दिए हुए हैं उनको लिखेंगे, फिर जो जितने जीरोज रहेंगे उतनी हम यहाँ पर 10 के ऊपर पावर लगा देंगे। आया समझ में? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका 602 और उसके बाद जितनी जीरोस दी हुई है, अब हम इस नंबर को देखते हैं। 602 देखिए आप, अब ऐसा ना सोचना कि सर यहाँ तो 6 और 2 के बीच में भी जीरो आ रहा, मतलब ये इनको सबको काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 6 और 2 के बीच में जीरो आना मतलब ये पूरा एक अपने आप में एक नंबर है ना। ये 602 को हम यहाँ पर लिखते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद अब आप मुझे बताइए कितने जीरोस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस हैं, बिल्कुल है ना। तो हम क्या करेंगे, 602 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 13 जीरो है, तो हम 10 के ऊपर कितने पावर लगा देंगे, 13 लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में? अब यही तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार फिर समझिए, पॉइंट वाले में क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे उतने जीरो लगा देते हैं, फिर उतने जीरो लगाया उतने उसकी पावर हो जाती है, जैसे 15 है तो 15,
फिर 10 को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ भी हम थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए तो प्रॉब्लम फेस ना हो आपको, है ना, समझने में। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट दिया, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, जितने नंबर से पॉइंट के बाद उतने हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हम 11 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आया समझ में? ऊपर कितना लिखा हुआ है? 837। ठीक, अब यहाँ हमें पता है कितने जीरोस हैं? 11, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 11 लिख देंगे। ठीक है, 10 की पावर 11। जब 10 की पावर 11 नीचे लिखा, हमें ऊपर ले जाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 10 की पावर को माइनस करना होगा, है ना। तो 10 की पावर कितना हो गया? -11। बाकी अगर मैं पूरा बताऊं आपको, तो एज इट इज आपका यहाँ पे ऐसा कैसा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा। 837 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का 11। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जितने भी जीरोस हैं उनकी जगह पर, है ना, जितने भी जीरोस हैं उनकी जगह पर हम यहाँ पर 10 टू द पावर उतने पावर हम यहाँ पर लगा देंगे। जितनी जीरोस होंगी उतनी 10 की पावर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, 3186 लिखा हुआ है। ठीक है, 3186 मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, मल्टीप्लाई करोगे, फिर जितनी जीरोस रहेंगी उतनी आप 10 के ऊपर पावर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हैं तो 7 पावर लगा देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं 10.2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। मतलब अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है इसको किस फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनको ऑपोजिट बिल्कुल उल्टा करना है सर। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अपने अच्छे से समझते, फिर सेकंड और थर्ड पर मूव करेंगे। ठीक है, तो 3.02 दिया हुआ है, 02 दिया हुआ है ना। अभी हम यहाँ पर 10 टू द पावर -6 को बोलते हैं, सिर्फ 3.02 दिया होता तो उस केस में हमें पता है हम क्या करते हैं, 0 को रिमूव करते हैं, नीचे कितना लिख देते हैं, 2 0 लगा देते हैं उनके साथ। सेम क्वेश्चन सेम, मतलब इसी तरीके से आपको यहाँ पर 10 टू द पावर -6 के साथ भी करना है। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर, है ना, इतना तो हमने सोल्व कर लिया है, आपको आगे और दिया हुआ है 10 टू द पावर -6 पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 10 टू द पावर जो भी नीचे को दिया रहता हम उसको ऊपर ले जाते थे, है ना, प्लस की पावर माइनस हो जाती थी, माइनस की पावर प्लस हो जाती थी। यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम नीचे लेकर के आएंगे, है ना। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम नीचे लेकर के आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर +6, है ना, क्योंकि पावर चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है, मैंने काफी बार बताया आपको कि क्या हो जाएगा हमारा, 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 10 1 के साथ हमको 6 0 अटैच करना है। मतलब 10 टू द पावर, अभी देखा था ना, 10 टू द पावर 2 हमारा 100 होता है, 10 टू द पावर 3 1300 होता है। तो 10 टू द पावर 6 मतलब 1 के साथ हम कितने जीरो अटैच कर देंगे, 6, 3 + 3 6। अब टोटल अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, फिर जीरोस हमारी सब हम इनको 8 कर देते हैं, मतलब कितनी जीरो हो गई, 2 2 4 2 3 6 2 4 8। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारा टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 1 जा 1 तो 1 1 जा 1 तो आ ही जाएगा, साथ में 8 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 जीरोस लिख देंगे। ठीक है, 3 + 3 6 + 1 7 7 + 2 8।
और 302 ऊपर हमें इसको चेंज करना है। आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर 10.5 लिखा हुआ रहता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 लिखेंगे। वहीं अगर आप सपोज कि आपको 105 ये जो नंबर है इसको आपको दिया रहता और आपसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जितने जीरो हैं ना, कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ऊपर 5 एक नंबर है उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा वापस उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 उतने ही नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर तो होगा, बाकी के नंबर क्या करेंगे, बाकी के नंबर हम यहाँ पर उसके लिए 0 लगा देंगे, 1, है ना। अब कितने हो गए, 5 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, 7 हो गए, है ना, और ये 8 नंबर हो गया, और 8 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट 0 0 0 0 3 0 2 ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और फिर आपको और ज्यादा इजी वो लगने लग जाएगा, है ना। यहाँ पर अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। 4.5 अगर सिर्फ सिंपल दिया होता तो हम यहाँ पर 10 लगा देते हैं, है ना। अब 10 टू द पावर 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये एक्सपेंड ही कर सकते हैं, क्योंकि पावर माइनस में होता तो हम इसको प्लस में करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम 45 ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी है, नीचे हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर 10 टू द पावर का 4 का मतलब होता है 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 4 0। ठीक है, एक 0 से हम यहाँ पे 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 45 1 2 3 ऐसा ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पर अब नीचे क्यों नहीं लेकर के गए, वो इसलिए नहीं लेकर के गए क्योंकि हमारा पावर पॉजिटिव प्लस में दिया हुआ है ना, और वो हमारा ओपन हो जाता है यहाँ पर हमारा 1 ये 10,000 में, है ना। तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म होगा। चलो सपोज कि अगर हम नीचे लेकर चले गए, है ना, 10 टू द पावर 4 को, तो हमारा 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाता है ना, और माइनस का 4 होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर उसको ऊपर ले जाना, मतलब ओवरऑल आपका आंसर कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं यूजुअल फॉर्म को माइंड में रखते हुए, वरना तो हम नीचे ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन फिर वो हमारा यूजुअल फॉर्म नहीं रहेगा। अब इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8 दिया हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर पावर माइनस में है मतलब हम इसको नीचे लेकर के आना पड़ेगा, प्लस में बनाएंगे, और प्लस में बनाने के बाद में यहाँ पर हम 8 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 10 में ही 8 टाइम्स, तो हमारे 8 जीरो आ जाएंगे, है ना। 8 जीरो आने के बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 8 जीरोस हो गई हमारी 8 जीरोस। अब हमें पता है कि 5.2 दिया हुआ है रहता है तो यहाँ पर हम 1 के साथ एक जीरो अटैच करते हैं। लेकिन अगर हमको 52/10 यही नंबर दिया होता है और हम डेसिमल में चेंज करना होता तो हम एक जीरो है, एक जीरो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। इसी तरीके से नीचे हमारे पास 8 जीरो है, कितने 8 मतलब 8, है ना, ठीक है, 8 जीरोस। तो हम क्या करेंगे, 8 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। 8 नंबर तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर है, एक नंबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसके लिए 0 लगा देंगे। 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर्स हो गए हमारे पास, है ना। अब इन 8 नंबर्स को हम देखेंगे, इसके जस्ट बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बचे हुए के 4th 5th और 6th को भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट रहे तो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वैसे ही, है ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n के फॉर्म में, है ना। अगर 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, जो भी यहाँ पे हमारा नंबर आता है, लेकिन हमें 10 टू द पावर n के फॉर्म में इसको चेंज
करना है। इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो नंबर आपको दिया हुआ है सेम जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। कितने जीरो से काउंट करिए, 6 जीरो है ना, 6 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर उतने ही नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अभी हमारे पास क्या करना है यहाँ पे, उतने ही नंबर, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर कितने जीरो दिए हुए हैं, 6 जीरो, तो 1/10⁻6 लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, कोई ऐसा नंबर अगर नीचे है, अगर उसको ऊपर ले जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर माइनस कर सकते हैं, नंबर जो रहेगा हमारा वो ऊपर चले जाएगा, है ना, तो 10 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, है ना, कॉलम। अब यहाँ पर आपको करना है इसको चेंज, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो है वो उसको काउंट करेंगे, तो 3 + 3 6 9 12 15 18 और 2 नंबर ये होगा, है ना, जीरो के साथ इसको भी गिनेंगे ना, तो 20 होगा आपका, मतलब 20 नंबर्स के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और 20 जीरो लगा देंगे। 20 जीरो लगाने का मतलब क्या है, मतलब 10 की पावर 20 ना, यहाँ पर हम अब डायरेक्टली लिख देते हैं 10 की पावर 20, 10 की पावर 20। अब जीरो तो हमारी सब चली गई है क्योंकि हमने पॉइंट हटाते से ही हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा ऊपर, 16। अब 16/10⁻20 दिया हुआ है, हम 10 to the 20 को भी हम यहाँ पे से रिमूव करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके गए इसका मतलब पावर किसकी हो जाएगी यहाँ पर, माइनस की। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर आपका साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज लिखा हुआ है, और यहाँ पर पॉइंट रिमूव करने के बाद में नीचे कितने नंबर दिए हुए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर 10⁻7 लिखेंगे। अब 10⁻7 नीचे था, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल आंसर क्या निकल कर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है साइज ऑफ अ प्लांट इज, ये प्लांट का साइज दिया हुआ है, जीरो पॉइंट को रिमूव करेंगे और जितने नंबर्स दिए हुए हैं ना, कितने 8 नंबर्स, तो 10⁸ हो जाएगा। अब 10⁸ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में कितना नंबर लिखेंगे, मतलब 1275 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। मतलब अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट आपके 2 नंबर के बाद दिया हुआ तो हम 2 जीरो लगा देंगे नीचे, है ना, 2 जीरो लगाएंगे, इसका मतलब क्या 100 आ जाएगा, और 100 का मतलब क्या 10⁻2, और 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻ का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपका लिखा हुआ है यहाँ पे इन अ स्टिक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर्स शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.011 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टिक। अलग ही पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। सपोज आपकी क्लास में, है ना, सपोज आपकी क्लास में, है ना, गर्ल्स और बॉयज में, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँ, है ना, जैसे सपोज मैंने 2 चॉकलेट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट की, गर्ल्स को, और यहाँ पर 3 चॉकलेट किसको डिस्ट्रीब्यूट की, बॉयज को। ठीक है, तो आपके क्लास में गर्ल्स 20 है, बॉयज 20 है ना, माना टोटल आपके 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं एक गर्ल को 2 चॉकलेट्स दे रहा हूँ, तो मुझे बताइए आप कि 20 स्टूडेंट को, है ना, 20 गर्ल्स को कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप बोलोगे सर 2 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो 40 आ जाएगा, और 20 बॉयज हैं और 3 चॉकलेट्स बॉयज को मिल रही तो 60 आ जाएगा। आगे जब हम टोटल निकालेंगे कि टोटल चॉकलेट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 बुक्स दे रखी हुई है ना, और 5 बुक्स की थिकनेस दे रखी है। थिकनेस मतलब यहाँ पर उसकी चौड़ाई, है ना, तो उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 मिलीमीटर, है ना, 20 मिलीमीटर। 5 बुक की दे रखी, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 100,
5 टू 10 आ जाएगा और 0.8 हो जाएगा, मतलब 100 मिलीमीटर आ गया। ये बुक की है ना। अब किसकी थिकनेस यहाँ पर निकालेंगे? पेपर की। अब हर एक पेपर की थिकनेस निकालेंगे, है ना। अब पेपर की थिकनेस निकालेंगे, तो एक पेपर की थिकनेस इतनी दी हुई है, हमें कितने पेपर की निकालनी? 5 पेपर की। तो हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाइड 0.016 mm यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम 0 पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 0 लग जाएंगे। कितने? 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 3 0 लग जाएंगे। 5 का डिवाइड करेंगे ना, 5 टू 10 हो जाएगा, डबल 0 आ जाएंगे। अब ऊपर तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 16। नीचे लिखा हुआ है हमारे पास कितना? 200, ठीक है। 2 से फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ओवरऑल मतलब 200 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, नीचे 100 है। 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 10 टू द पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और 100 मिलीमीटर हमारा यहाँ पर ओवरऑल पहले से थिकनेस किसकी थी? बुक की, है ना। क्या क्वेश्चन में कहा गया एक बार और अच्छे से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा प्रेशर फील ना हो, है ना, अच्छे से समझ में आए सब चीजें। एक स्टेक में यहाँ पर 5 बुक, है ना, 5 बुक्स जिसका थिकनेस इतना दिया हुआ है और हर एक शीट ऑफ पेपर, मतलब हर एक शीट का यहाँ पर थिकनेस कितना दिया हुआ है? 0.616 मीटर दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे टोटल थिकनेस बतानी है। हमने यहाँ पर पहले थिकनेस बुक की फाइंड आउट कर ली, अब यहाँ पर थिकनेस हमने किसकी फाइंड आउट कर ली? शीट की। अरे शीट की थिकनेस कितनी है? 8 टू द पावर माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का 2। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो 100 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का 2, ठीक है। आया समझ में? अब या तो हम इसको फिर वापस चेंज करके मतलब नीचे 100 ही लिखा लेने देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। और जब अब इसको एलसीएम से फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 1 2 3 4 0 आ जाएंगे और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,008 और नीचे होगा हमारा 20 ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? नीचे 2 0 के साथ एक अटैच है, इसका मतलब ये है कि 2 0 को रिमूव करेंगे, ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मतलब ओवरऑल जो हमारा यहाँ पर थिकनेस आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 100.08, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हम इस क्वेश्चन को, है ना, ये जो यूनिट दी हुई है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे मिलीमीटर, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो देन यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट वेरी फ्रीली, देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर नहीं हो या फिर हो सकता है शायद थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो तो आप रिपीट भी करके देख सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हो सकता है सपोज मे बी इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, तो प्लीज मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल and also hit the bell icon so that you can get benefit of receiving all the information related to videos that here I upload newly, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।